नमस्कार, मैं मनदीप कुमार आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन पार्ट 9। तो पार्ट 9 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ दो बुक्स दिखाई हुई है आपको, अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट और फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल। इन दोनों बुक्स में हमने आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है कंपाइल कर रखे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन डिज़ाइन किए हुए हैं और जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वही क्वेश्चन हमने कंपाइल किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 9 लॉज ऑफ मोशन का। देखिए, इसमें मैं कंक्लूड करूंगा इस चैप्टर को और यहाँ पे हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, जो अभी तक डिस्कस नहीं हुई थी या जो बचा हुआ पार्ट है उसको और डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम लेके आपको बताता हूँ कि फ्रिक्शन का रोल और कहाँ होता है और कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। तो सबसे मैं इंक्लाइंड प्लेन प्रॉब्लम जो है ये स्टार्ट करता हूँ। इंक्लाइंड प्लेन प्रॉब्लम, इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं इस क्वेश्चन की फॉर्म में लिखता हूँ, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास m। ये एक ब्लॉक दिया हुआ है, ये वेज है जो इस तरीके से है, इंक्लाइन प्लेन है थीटा एंगल पे, और ये है ब्लॉक जो मास m का है, इसका एक्सेलरेशन हमको निकालना है। और यहाँ स्पेशली क्या बात है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू। जो पहले की सरफेसेस थी उसमें तो क्या था कि जो पार्ट था वो स्मूथ था, इंक्लाइन प्लेन जो था वो स्मूथ था। अब ये जो प्लेन है इसमें स्मूथ नहीं है, थोड़ा सा फ्रिक्शन है। तो है तो बड़ा सिंपल, इसको इस तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल वो का वही। पहले एफबीडी बनाते हैं इसका, फ्री बॉडी डायग्राम। और फ्री बॉडी डायग्राम बना के हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये मास m है और इसका जो नॉर्मल फोर्स है वो इधर लग रहा होगा, mg cos थीटा इस तरफ लग रहा होगा और mg sin थीटा इस तरफ लग रहा होगा। अच्छा, अब इस mg sin थीटा के कारण क्या है कि बॉडी इस तरफ फिसलना स्टार्ट होगी, इस तरह से बॉडी फिसल रही होगी। तो यहाँ पे क्या है कि एक फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा, ये Fr इस तरीके से फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो बॉडी का मोशन जो है वो इस डायरेक्शन में तो है नहीं और इस डायरेक्शन में मोशन होगा। तो यहाँ से हम पहले फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स कितना है, दैट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ से आ गया फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज इक्वल टू म्यू। एन जो है यहाँ पे है mg cos थीटा, तो यहाँ से आ गया फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg cos थीटा। अब मैं बात करता हूँ एफ नेट की, नेट फोर्स क्या है, तो ये है mg sin थीटा और माइनस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे, तो ये एफ नेट है और ये बराबर है मास इंटू एक्सेलरेशन के। तो यहाँ से क्या आएगा, mg sin थीटा माइनस ऑफ म्यू mg cos थीटा और दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। m से m में सारे काट देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाता है g sin थीटा और माइनस म्यू g cos थीटा दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो ये इस तरीके से फाइनल एक्सेलरेशन निकलता है। और इसको बेटर फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगा g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। तो फ्रिक्शन का यहाँ जो मैंने रोल था ये यहाँ आपको बताया कि क्या रोल है। तो एक्सेलरेशन इस तरीके से आ गया, sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। अभी देखिए मैं एक एग्जांपल लेके और बताऊंगा आपको कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई हो तो किस तरीके से करना है, और थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करेंगे प्रॉब्लम को। तो होप यहाँ पे ये पार्ट आपको थोड़ा समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे, find the acceleration of the blocks, find the acceleration of the blocks
ये है एंगल 30 डिग्री और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास है 2 kg, ये 2 kg का मास है और यहाँ से इस तरीके से रखा हुआ है, यहाँ पे ये पार्ट आ गया और ये है यहाँ पे 10 kg, ये 10 kg का मास इस तरीके से यहाँ पे है और इस तरीके का इंक्लाइन प्लेन है और जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ जो दिया हुआ है ये है 0.2। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में है बिल्कुल पहले की तरह ही, जो मैं पहले के क्वेश्चंस आपने पहले के पार्ट्स में जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे सरफेस जो है वो रफ हो गई है तो थोड़ा सा एक फ्रिक्शन फोर्स का और रोल यहाँ पे आएगा। तो वो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले हम FBD बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, और फ्री बॉडी डायग्राम 10 kg का बनाते हैं सबसे पहले। तो 10 kg ब्लॉक का क्या है कि 10G जो है ये 10G यानी कि 100 तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है और न्यूटन में ही है, और ये टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, ये टेंशन इस तरफ लगेगा, इसका टेंशन इस तरफ लगेगा और mg इस तरफ है 100। और जब 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा कि ये है 2 kg और ये है नॉर्मल रिएक्शन। बेटर होगा मैं R लूँ, R ये रिएक्शन हो गई और यहाँ पे 2G cos 30 आएगा और यहाँ पे ये आएगा 2G sin 30। ये टेंशन इस तरफ लगी रहा है और क्या होगा कि इस तरफ अगर एक्सीलरेशन होता है तो ये ब्लॉक जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा और एक्सीलरेशन इधर की तरफ होगा तो फ्रिक्शन फोर्स जो है इस तरफ लग जाएगा। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो R है ये बराबर है 2G cos 30 के, और इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आएगा 2G में लेता हूँ 10 और cos 30 होता है √3/2। तो यहाँ से रिएक्शन आएगा दैट इज इक्वल टू 10√3 न्यूटन। और अब मैं लेता हूँ यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, तो ये आएगा म्यू टाइम्स ऑफ R। तो यहाँ पे आएगा फ्रिक्शन फोर्स और म्यू दे रखा है 0.2 और रिएक्शन जो था ये था 10√3। तो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स आ जाता है दैट इज इक्वल टू 2√3। अब बस यहाँ पे मेन काम हमने कर लिया है। अब इक्वेशंस जो हम पहले बताते थे उसी तरीके से इक्वेशंस निकालनी है। तो इसकी इक्वेशन निकालते हैं। जैसे इसकी क्या इक्वेशन बनेगी, इस 10 kg मास की क्या 10 kg मास से क्या इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो 100 का फोर्स नीचे है, टेंशन ऊपर है, तो ये इक्वेशन बनेगी 100 - T और ये बराबर है 10A के। तो ये आ गया 10A, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इस पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं था इसलिए हमने इस तरीके से ये केवल जो नेट फोर्सेस थे उनका बैलेंस किया। इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए एक्सीलरेशन इस तरफ है तो नेट फोर्स जो है इस तरफ है और दो फोर्सेज जो इस तरफ लग रहे हैं वो एक तो फ्रिक्शन फोर्स है और एक ये 2G sin 30। इसको भी हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं 2G sin 30 को। तो 2 × G × sin 30 होता है 1/2, तो ये आ गया 10। तो अब जब इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो हम लिखेंगे T माइनस ऑफ 10 जो mg sin थीटा था वो, और फ्रिक्शन फोर्स हमने निकाला है 2√3। तो यहाँ से आ गया 2√3 और ये बराबर है 2A के। तो ये आ गया 2A, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। दोनों को ऐड कर देते हैं तो यहाँ से आता है 100 - T प्लस T - 10 माइनस 2√3 दैट इज इक्वल टू 12A। T से T कैंसिल हो जाता है, 100 में से 10 गया 90 माइनस 2√3 और दैट इज इक्वल टू 12A। तो एक्सेलरेशन आ गया यहाँ से 90 माइनस 2√3 और डिवाइडेड बाई 12। इसको सॉल्व कर सकते हैं। √3 की वैल्यू जो होती है ये 1.732 होती है। इसको पुट करके हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं, बट मेरा एम्फेसिस था कि आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं, क्या कॉन्सेप्ट इसके पीछे लगता है। तो होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं कुछ और प्रॉब्लम लेने वाला हूं। तो ये थोड़ी सी अलग प्रॉब्लम्स है, थोड़ा सा इसी चैप्टर से रिलेटेड है, बट कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स हैं ये। तो इनको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। थोड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। तो
जैसे मैं क्वेश्चन कहता हूं कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मास m, और यहाँ पे ये मैंने डायग्राम बना दिया इस तरीके से। ये एक सिल रूफ है, इससे ये पुली कनेक्टेड है, और यहाँ पे जो मास है दैट इज़ 2m, और इस तरीके से ये पुली स्टिंग आई, और इस तरीके से ये जो मास कनेक्टेड है यहाँ m है, और इसी तरीके से दूसरा मास कनेक्टेड है, और ये जो मास है ये है 2m, और ये इस तरीके से यहाँ पे कनेक्टेड है। अच्छा, व्हाट इज गिवन, क्या दिया हुआ है कि ये जो इसकी जो वेलोसिटी है मास 2m की एट एनी इंस्टेंट ये u है, और इसकी भी जो वेलोसिटी है वो u है यहाँ पे। तो उस इंस्टेंट पे यहाँ पे क्या वैल्यू होगी। और एक चीज़ और दी हुई है कि ये एंगल है थीटा, जैसे ये एंगल है थीटा यहाँ पे दोनों का। ऑप्शन में आपके यहाँ लिख देता हूँ, ऑप्शन में लिख देता हूँ एक तो u cos थीटा, बी ऑप्शन है यहाँ पे u डिवाइडेड बाई cos थीटा, और सी ऑप्शन है यहाँ पे u, और डी ऑप्शन है यहाँ पे u tan थीटा। तो ये चार ऑप्शन मैंने दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन यहाँ सही है वो निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी। मैथमेटिक्स का क्या रोल है यहाँ पे हम देखते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो डिस्टेंस है इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x, और ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है इसको मैं ले लेता हूँ y, और ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है इसको मैं ले लेता हूँ z, x y z। इस तरीके से मैंने डिस्टेंसेस ली। अब देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है वो बराबर है जेड स्क्वायर के। अब हम डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन, डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन, इससे क्या पता चलेगा। तो यहाँ से हम डिफरेंशिएट करते हैं इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड, और ये डी बाई डी टी ऑफ जेड स्क्वायर। तो ये है डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ वाई स्क्वायर, और ये है डी बाई डी टी ऑफ जेड स्क्वायर। इस तरीके से आ गया। इनका डिफरेंशिएशन देखिए क्या होगा। तो डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट टर्म जो है ये आ जाती है 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy बाई डी टी, और ये जो राइट हैंड साइड में टर्म है ये आ जाती है 2z dz बाई डी टी। ये इस तरीके से आ जाए। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूँ कि ये जो डिस्टेंस है x ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। मान लीजिए ये मास अगर ऊपर भी आता है तो स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से हो जाएगी, यहाँ पे ये दोनों स्ट्रिंग्स इस तरीके से हो जाएगी, बट x में चेंज नहीं आएगा टाइम के साथ। किस में चेंज आएगा, y जो है वो चेंज होगा, और एक z जो है ये चेंज होगा। ये डिस्टेंस नई y हो जाएगी, और ये जो डिस्टेंस है नई z हो जाएगी। तो यानी कि चेंज जो आ रहा है वो y और z में आ रहा है, x में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो पहली बात तो ये है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ x है, x किस रेट से चेंज हो रहा है वो तो हो गया 0, तो ये कंप्लीट टर्म हो गई 0। अब y की टर्म को हम देखते हैं। तो देखिए y की जो टर्म है वो क्या है कि ये ब्लॉक जिस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है वो है dy बाई डी टी, क्योंकि मान लीजिए थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाता है तो ये इसकी वेलोसिटी है, y में जो चेंज हो रहा है उसकी वेलोसिटी है। तो मैं इसको लिख देता हूँ कि ये है v ऑफ मास m, ये वेलोसिटी ऑफ मास m है, और यहाँ से हम कहते हैं 2z और dz बाई डी टी। देखिए dz बाई डी टी क्या है, ये जो z है ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, और बाद में थोड़ा सा ये चेंज हो गया, तो इसमें जो चेंज आया है वो इसकी वेलोसिटी के बराबर है जिस वेलोसिटी से ये नीचे जा रहा है, क्योंकि जिस वेलोसिटी से नीचे जाएगा उसी हिसाब से z में चेंज हो जाएगा। तो अब मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे 2z u
और यहाँ पे टू इक्वेशन आ गई 2yvm और ये आ गया 2zu और 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, vm आ जाता है यहाँ पे ये z डिवाइडेड बाई y और u। अब इस डायग्राम को अगर हम देखें, इस डायग्राम को अगर हम देखें केयरफुली, तो देखिए शुरू में जो इक्वेशन थी वो इस तरीके से थी कि ये जो डिस्टेंस थी ये थी y और ये था z, ये y और z इस तरीके से था और ये जो एंगल था ये था थीटा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस राइट एंगल ट्राइंगल की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे ये है z और ये है y और ये जो एंगल है यहाँ पे ये है थीटा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो cos थीटा है वो बराबर है y डिवाइडेड बाई z। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो y डिवाइडेड बाई z ये किसके बराबर है, cos थीटा के, तो ये आ गया vm दैट इज इक्वल टू u बाई cos थीटा। यहाँ पे आ गया vm, यहाँ पे आ गया u और यहाँ पे आ गया cos थीटा। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ मास हमको पता चलती है कि क्या है, तो इसमें ये बी ऑप्शन जो है ये हमको करेक्ट नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन यहाँ पे हमको दिख जाता है कि ये है। तो ये बात हुआ। अच्छा, प्लस माइनस साइन का मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, मैंने मैग्नीट्यूड की बात की है, क्योंकि वैसे तो dz बाई dt जो है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि इसका रेट ऑफ जो फाइनल माइनस इनिशियल अगर करेंगे तो वो नेगेटिव है। बट हम यहाँ पे सीधा सीधा मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड जो है वो u बाई cos थीटा आएगा। इसी तरीके से देखिए एक और कंस्टेंट वाला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, कंस्टेंट के क्वेश्चन किस तरीके से और कर सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में कहता हूँ कि फाइंड द स्पीड ऑफ पॉइंट B if L is the length of the rod, in the diagram shown below, in the diagram shown below, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और इस तरीके से एक रॉड रखी हुई है जिसकी लेंथ L है और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट जो है ये B है, ये पॉइंट C है और ये राइट एंगल है यहाँ पे, मतलब दीवार के सारे टिकी हुई है और ये इधर की तरफ वेलोसिटी है VA। ये वेलोसिटी जो है ये है 3 मीटर पर सेकेंड, ये 3 मीटर पर सेकेंड है और इस B पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है कि B पॉइंट जो है इसकी वेलोसिटी क्या है और y जो है ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 4 मीटर और ये जो डिस्टेंस है C से B तक की ये है 3 मीटर, ये 3 मीटर है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से हमको करना पड़ेगा। देखिए पहले क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा और डिटेल में। ये एक रॉड है, ये जो है A से B तक की ये एक रॉड है, यहाँ तक की ये रॉड है और ये दीवार के सारे खड़ी है। ये दीवार जो है इसको मैंने y एक्सिस ले लिया है और तो इसका एक सिरा जो A है वो फिसल रहा है दीवार के सहारे नीचे की तरफ 3 मीटर पर सेकंड से और हमको इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है कि क्योंकि ये फिसलेगा तो ये इधर जाएगा, तो ये पॉइंट B की वेलोसिटी निकालनी है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये दे रखी है 4 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 मीटर। जब 4 मीटर ये डिस्टेंस है और 3 मीटर ये डिस्टेंस है तब हमको इसकी वेलोसिटी निकालनी है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो ये भी बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसा हमने पहले किया था। मान लीजिए मैं इसको ले लेता हूँ डिस्टेंस को y और इसको ले लेता हूँ x, तो मैं यहाँ सिंपली लिख सकता हूँ कि जो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है वो L स्क्वायर के बराबर है। वापस डिफरेंशिएट करेंगे इसको, वापस डिफरेंशिएट करेंगे इसको टाइम के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
और ये आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एल स्क्वायर। अब देखिए एल जो है लेंथ है वो कांस्टेंट है, फिक्स है, ये लेंथ, रॉड की लेंथ चेंज नहीं होने वाली है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है ये हो जाता है 0। और ये जो टर्म है ये इस तरीके से आ जाती है डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ वाई स्क्वायर, और ये बराबर आ गया 0। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे आ गया 2x डी एक्स बाई डी टी और प्लस 2y डी वाई बाई डी टी, और ये बराबर आ गया यहाँ से 0 के। तो ये 0 के बराबर आ गया। 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये 0 में चले जाएगा और ये आ जाएगा इस तरीके से, तो ये बराबर आ गया 0। अब देखिए dx बाई डी टी क्या है, dx बाई डी टी जो है ये वेलोसिटी ऑफ पॉइंट b है, इसमें जितना चेंज आ रहा होगा वो वेलोसिटी ऑफ v है। तो यहाँ से आ गया x, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ v प्लस y, तो प्लस y, और ये जो dy बाई डी टी है देखिए क्या होता है, ये जो वेलोसिटी, ये y जो कोऑर्डिनेट है ये कोऑर्डिनेट है, तो ये जो dy बाई डी टी है ये 3 मीटर पर सेकंड है। तो इसको मैं लिख देता हूँ 3, ये 3 मीटर पर सेकंड है, और सॉल्व करते हैं इसको। तो जो vb है ये बराबर आ जाता है माइनस का 3y डिवाइडेड बाई x, और यहाँ पे हम x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये इस तरीके से आ जाता है, y जो है यहाँ पे कितना है 3, और y सॉरी 4 है, y 4 है, तो y है 4 और x जो है ये है 3, तो इसकी वेलोसिटी आ जाती है, ये आ जाती है -4 मीटर पर सेकंड। तो माइनस साइन का तो खैर यहाँ इतना रोल नहीं है, कहने का मतलब ये है कि जैसे स्पीड की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो स्पीड जो है ये 4 मीटर पर सेकंड यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और हमको आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के वीडियोज़ जो है हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। धन्यवाद।